तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ हैं अभिषेक, जिनकी एक खुद की एकेडमी कह लो या फिर अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं द स्टोन्स फिजियो के नाम से, और ये एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अभी मैं इनसे बात ही कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए और बहुत सारी जनता को, बहुत सारे नेटवर्क को, बहुत सारी मेरी ऑडियंस को पता चल सकता है किस तरह से अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं। तो मैं इनसे इनके साथ बात ही कर रहा था, तो मैंने पहले इनसे परमिशन ली कि क्या मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि नहीं। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं 1-to-1 मीटिंग कर रहा हूँ इनके साथ। और तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सो दैट आपको भी समझ में आए किस तरह से आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट को लोगों के सामने लेके आ सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में हो, आप भी बिजनेस में हो, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये जरूरत पड़ेगी कैसे आप अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने लेके आ सकते हो। अभिषेक, मैं आपको ये बता रहा था कि बहुत सारे ना एंटरप्रेन्योर्स 90% गलती यही करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज बताने में लगे रहते हैं। मेरा प्रोडक्ट ये, मेरा प्रोडक्ट ये, मेरा प्रोडक्ट है, मेरे क्वालिटी, मेरे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी मिलेगी, मेरे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी मिलेगी, मेरे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी मिलेगी। ठीक है। लेकिन जो आपका लीड, आपका कस्टमर है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसे अपनी क्वालिटीज बताओ। वो सिर्फ ये सुनना चाहता है कि हाउ योर प्रोडक्ट, हाउ दिस विल हेल्प मी। बस Okay. ये डिफरेंस जिसने सीख लिया वो सेल निकाल के ले जाएगा। तो हमें कम फोकस करना है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, हमें ज्यादा फोकस करना है इस पे कि हाउ दिस प्रोडक्ट कैन हेल्प यू, या फिर आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किस तरह से हो सकता है। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का ये किस तरह से सॉल्यूशन हो सकता है, आप इसमें बता सकते हो। ठीक है। तो अभी जैसे आपकी सामने चीज है, वाले का फायदा है। हाँ, सामने वाले का फायदा दिखना चाहिए। पहली चीज सामने वाले का फायदा, और होना भी यही चाहिए। एक बिजनेसमैन को सामने वाले का फायदा ही कराना चाहिए पहले, उसके बाद अगर उसका फायदा हो गया डेफिनेटली आपका फायदा होता ही जाएगा। तो अभी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे आप बोल रहे हो कि अभी कैसे आप अपनी रीच बढ़ाओ। तो अभी आपने द स्टोन फिजियो के नाम से यूट्यूब चैनल आपने बनाया, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल पे एक सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, कॉल टू एक्शन नहीं देते हैं। कॉल टू एक्शन मतलब वीडियो देख ली, लेकिन उसके बाद ऑडियंस करे क्या उनको नहीं पता होता। और 99.9% लोग ये गलती करते हैं, शायद आप भी कर रहे होंगे। आपने वीडियो बना दी, खत्म। आपने ये नहीं बताया अपने प्रोस्पेक्ट की जर्नी क्या होगी। क्या आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप यहाँ पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। कुछ इस टाइप की चीजें डालते हो आप अपनी यूट्यूब वीडियोस में? नहीं, जब मैं कोर्स के बारे में अगर बता रहा हूँ तो उसी टाइम बोलता हूँ कि अगर आपको एनरोल करना है तो आप ये कर लो, वरना उसके अलावा बाकी वीडियोस में तो मैं सिर्फ हम्म, पढ़ाता हूँ और बात हाँ, खत्म। बस हाँ। यही गलती है। 99.9% लोगों को यही गलती है और उनको कोई बताने वाले भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई वीडियो बनाओ उसमें एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए। आपने एक वीडियो बनाई, चलो आपने एक एक चैप्टर था आपका जिसमें आपने पूरा सब चीज़ बताई कि पूरी जो भी आपका कंटेंट होता है मेडिकल में, मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि चलो आपके ना हर्ट के बारे में आप कुछ बता रहे हो उसको, ठीक है, एक हर्ट के बारे में कुछ बता रहे हो आप, ठीक है भाई, ये सब चीज़ होती है। फिर आप उसमें एक कॉल टू एक्शन दोगे। अगर आपको इसके बारे में और फाइन ट्यून नॉलेज चाहिए तो आप मेरे से 1-to-1 कॉल भी कर सकते हो, 1-to-1 जूम कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जब हम अपने प्रोस्पेक्ट को एक प्रॉपर जर्नी देते हैं कि भाई हमारा फ्री कंटेंट आपने ले लिया, उसके बाद करना क्या है, अगर आपने ये बता दिया, आपकी सेल डन हो जाएगी, या फिर चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको ये करना है हर वीडियो में सिर्फ ये करना है, बाद में कॉल टू एक्शन देना है। एंड दैट कॉल टू शुड बी एक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ लो, फोन डायरेक्टली करके पूछो। या वीडियो कॉल। हाँ, डायरेक्टली देखो, हमें तो नेटवर्क की जरूरत है ना अभी। और जितनी ज्यादा क्वेरीज आएंगी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्वेरीज आ रही हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस खत्म तभी होता है जब क्वेरीज ही नहीं आती। यार बैठे हैं सुबह शाम तक लेकिन क्वेरीज ही नहीं आ रही। क्वेरीज आएंगी तो आप भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा, हर क्वेरी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। जी। ठीक है। पहले काम तो ये। तो आपने यूट्यूब चैनल सेम नाम से बना लिया, सेम नाम से आपका इंस्टाग्राम हैंडल होना चाहिए। और आप क्या करना है, जैसे आपने कोई यूट्यूब वीडियो बनाई और आपने कोई एक चैप्टर बता रहे हो, उसमें 5 टॉपिक कवर करने वाले हो, ठीक है। 5 टॉपिक आप कवर करने वाले हो। तो फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक। अब आपकी एक प्रॉपर वीडियो बनी है, अब इनको भी काट दो। चैप्टर 1 अलग निकाल दिया, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, मतलब ये निकाल दिया आपने अलग अलग। ठीक है। तो पहले तो यूट्यूब वीडियो खत्म होने के बाद आप उनको बोल सकते हो कि आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, फॉलो करने के लिए कभी मत बोलना किसी को। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नहीं। हमेशा बोलो फॉलो, सब्सक्राइब एंड कनेक्ट। ऑल। कनेक्ट में ऑन इंस्टाग्राम, कनेक्ट। ये कनेक्ट एक ऐसा वर्ड है ना, सामने वाले को लगता नहीं है कि ये फॉलो की भीख मांग रहा है। नेवर। यूट्यूब पे सब्सक्राइब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे फॉलो कभी मत करना, क्योंकि यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन उसको नहीं दिखता है, लेकिन यूट्यूब की फॉलोइंग में वो दिखता है, आपको दिखता रहेगा। तो
एक साइकोलॉजी सीखी थी मैंने एक बड़े एंटरप्रेन्योर से कि कभी भी फॉलो मत बोलो, हमेशा कनेक्ट बोलो। तो आप कनेक्ट बोलो वहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे अभी आपने मैंने बताया कि आपने एक बड़ी वीडियो बनाई जिसमें 5 चैप्टर्स, आपने 5 टॉपिक्स आपने कवर किए, उनको आपने अलग अलग काट दिया। अब इन अलग अलग टॉपिक्स को उठा के अपने इंस्टाग्राम रील पे डालो। 1 मिनट के अंदर टॉपिक कवर हो गया तो वो रील पे डल जाएगा, और 1 मिनट से ज्यादा का हो गया तो वो आईजीटीवी पे डल जाएगा। ओके। समझे? इसको बोलते हैं कंटेंट क्यूरेशन। हम हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम के लिए अलग कंटेंट बन रहा है, आईजीटीवी के लिए अलग कंटेंट बन रहा है, यूट्यूब के लिए कंटेंट बन रहा है, फेसबुक के लिए अलग कंटेंट बन रहा है, रिजल्ट किसी से आ नहीं रहा और हम थक के गिर गए, खत्म। किसी भी एक एंटरप्रेन्योर की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी यहीं खत्म। हमें क्या करना है, एक ओके। बार काम आप करना है, उसको तोड़ दो और सब जगह डाल दो। समझे आप कैसे कह ओके, रहा हूँ मैं? 1 मिनट तक की है मतलब तो उसको रील पे डाल दो, 1 मिनट से ज्यादा की है तो इंस्टाग्राम आईजीटीवी पे डाल दो। बट ये ऐसा कर सकता हूँ कि जैसे एक मतलब, क्योंकि मेरी अगर वीडियो एक टॉपिक भी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो दैट विल बी एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स एटलीस्ट, मतलब छोटे से छोटा टॉपिक भी अगर मैं पढ़ा हूँ तो 15 to 20 मिनट्स की होती है, तो उसका एक ग्लिम्स मैं दे सकता हूँ रील में, हाँ बिल्कुल 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 मतलब ऐसा बिल्कुल। कुछ। अब देखो इसमें भी आप एक कर सकते हो कि अब मैंने अभी एक टॉपिक उठाया, जैसे आप बोल रहे हो हर्ट के बारे में आपने कुछ बताया, तो आप इंस्टाग्राम पे गए, रील बनाई 30 सेकंड की कि क्यों हमारे लिए हर्ट इतना ज्यादा जरूरी होता है, आपने 2-3 पॉइंट्स बताए और उसके बाद स्टॉप करके बोल दिया अगर इसके बारे में और नॉलेज चाहते हो, इफ यू वांट फर्दर नॉलेज फॉर दिस, इसके बारे में और डीप डाउन नॉलेज चाहते हो, सो इंस्टाग्राम लिंक पे, मतलब बायो में लिंक है, यूट्यूब चैनल का, आप वहां से आके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने अपने प्रॉस्पेक्ट को, अपने लीड को प्रॉपर जर्नी दी कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, मैंने आपको 2 चीज बताई, अब अगर आपको 10 चीज और जाननी है तो जाओ मेरे बायो में लिंक है, यूट्यूब पे जाओ, वो बंदा वहीं से वहीं यूट्यूब पे चला जाएगा आपके। समझ ओके। रहे हो? देखो ये चीज ना एक्सपीरियंस से आएंगी, स्टार्टिंग में आप भी कभी कभी भूल जाओगे कि इंस्टाग्राम पे बायो में लिंक नहीं लगाया, ऐसे नहीं करा, ऐसे नहीं करा, होता है, सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब हमें अपने प्रोस्पेक्ट को एक प्रॉपर जर्नी देना आ जाता है कि उसको भेजना कहाँ है हमें, क्योंकि खाली कंटेंट दिखा के व्यूज लेके कोई फायदा नहीं है। व्यूज लेके क्या करोगे जब तक हमारा डिजिटल प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया काम ही यही है, जिस भी तरह की आप फर्म चला रहे हो उसी का यूट्यूब चैनल उसी के नाम से, उसी का इंस्टाग्राम हैंडल उसी के नाम से, और व्हाट्सएप पे भी आप वैसे लिख सकते हो। और दूसरी चीज, एक चीज और, जो इंस्टाग्राम की पिक्चर होगी, डीपी पिक्चर होगी, और जो यूट्यूब की पिक्चर होगी वो सेम होनी चाहिए। हाँ सेम है, वो सेम रखी हुई है हमने, है ना, एक ही हमने मतलब लोगो लोगो, एंड वो हाँ जिसको एग्जैक्टली। लोगो बोलेंगे ऑफिशियल वे में, लोगो यहाँ भी और यहाँ भी। और अगर आपका बिजनेस व्हाट्सएप है तो वहाँ भी लोगो सेम होना चाहिए, क्योंकि लोग लोगो से भी अट्रैक्ट करते हैं। लोग है क्या भाई, लोगो क्या है, और ऐसा तो नहीं है चेंज है वो। और बंदा अगर यूट्यूब पे कभी देख लेगा, फिर आपकी कभी वीडियो इंस्टाग्राम पे उसकी पॉपअप हो गई तो वो समझ जाएगा अरे ये तो वही है, चलो फॉलो कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से करना है। प्लस इसी तरह से देखो मार्केट बढ़ता है, इसी तरह से मार्केट बढ़ता है। और अभी जो सबसे ट्रेंडिंग चीजें चल रही हैं, 2 चीजें चल रही हैं। और हाँ, जैसे आपने इंस्टाग्राम रील पे कुछ कोई वीडियो बनाई है ना, और उसी को यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल दो, ओके, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि अभी मार्केट में 2 सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चीजें चल रही हैं, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल जाने दुश्मन है। दोनों अपनी रीच बढ़ाने के लिए पागल हो रखे हैं, तो ये भी आपको रीच देगा, ये भी आपको रीच देगा। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू पिच योर बिजनेस ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स। ओके ओके। ठीक है, सर दूसरी मैं चीज, जैसे तो एक थोड़ा सा पॉइंट में, मतलब कि जैसे कोई एक वीडियो, जैसे एक नया कोई टॉपिक मैंने पढ़ाया, यूट्यूब पे वीडियो डाली मैंने उसकी, तो मैं उसका ऐसा कर देता हूँ कि उसमें से छोटा सा पार्ट मैंने निकाल के हाँ बिल्कुल वो ना बिल्कुल, मैंने स्टोरी पे लगा देता हूँ, मतलब इंस्टा हाँ की स्टोरी पे डाल देता हूँ मैं। ऐसा कर तो सकते ताकि हो। मतलब स्टोरी पे आपको सीन भी दिख जाता है कितने लोगों ने देखा, और आइडिया मिल जाता है कितने लोगों ने देखा होगा, एटलीस्ट इसमें से इतने परसेंट तो आ ही गए होंगे एटलीस्ट, मतलब यूट्यूब पे मेरे। हम्म, तो ऐसा कुछ करके डाल देता हूँ, तो बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा डालिए। बहुत देखो आई थिंक आगे सो। अभी जो गेम रह गया है वो कंटेंट का ही रह गया है। मैंने भी कुछ अभी 30 डेज चैलेंज ले रखा है, 30 डेज से लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ मैं अभी यूट्यूब पे। तो ये करना पड़ेगा हमें, ये मार्केट की डिमांड है, सीरियसली मार्केट की डिमांड है ये, तो ये करना ही पड़ेगा हमें। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अब आप बोल रहे हो कि कम लोग आ रहे हैं, अगर आपका 4,000 रुपये का कोर्स है तो दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ मार्केट में भी चल रही है, एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है, आप चार एफिलिएट हजार मार्केट। अब आप चार ओके। हजार का कोर्स दे रहे हो, आपने किसी स्टूडेंट को, मान के चलो आप, आपको एक स्टूडेंट आया शुभम नाम का, आपने उसको अपनी अकेडमी में लेके आए, आपने उसको सब कुछ समझाया, उसको बहुत अच्छा लगा। अब आप उसको ना एक ब्राइब दे सकते हो, ब्राइब।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारी चीज़ मतलब क्लियरली बोलूंगा मैं, क्योंकि कुछ छुपा के बात करना मुझे समझ नहीं आता है। जो बात हर क्लियर बोलता हूँ उसको ब्राइब दो आप एक, क्लियरिटी। ठीक है, कि अगर तुम्हारे रेफरेंस के थ्रू, तुम्हारे लिंक के थ्रू, अगर तुम कोई नेटवर्क, तुम कोई स्टूडेंट अगर हमारी एकेडमी के अंदर लेके आते हो, सो यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 500 रुपीज, 1000 रुपीज, वट एवर यू वांट टू गिव। इस पे मैं एक बार, मैं एक्चुअली आई स्टार्टेड दिस थिंग फ्रॉम लास्ट बैच, जहाँ पे मैंने किया था कि अगर आप 3 के बैच में आते हो तो आपको इतना इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, 5 के बैच में आते हो तो 5 के ग्रुप में आते हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। बट लोग इतना मतलब इंटरेस्ट उसमें दिखा नहीं रहे। एक आध आए हैं, मतलब अभी तक 5 बच्चे आए हैं। ग्रुप ग्रुप मत बोलो, कभी भी ग्रुप मत बोलो। एक्चुअली ओके। आजकल की मार्केट में सिचुएशन जैसे बहुत ज़्यादा आ गया है, तो हमें लोगों को ऑफर देना पड़ेगा। अगर आपके पास लोगों के लिए कोई ऑफर नहीं है, तो लोग कुछ ना कुछ अलग चीज़ें ढूंढेंगे। 1 सेकेंड, लोग कुछ ना अलग चीज़ें ढूंढेंगे कि और मतलब मार्केट में कंपटीशन बहुत है। अब जैसे आप ये कर रहे हो, मे बी और कोई भी कर रहा हो, उसके पास जा सकता है। सो वी हैव टू गिव अ प्रॉपर ऑफर टू दैट पर्सन। तो अब इंडिविजुअली लोगों को बोलो कि अगर आप सिंगल आ रहे हो, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप किसी को लेके आते हो, तो यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 1000 रुपीज या फिर 500 रुपीज या वट एवर यू वांट टू गिव। तो जब सामने वाले को, अब देखो इसमें उसका फायदा दिख रहा है, सोच के देखो, फायदा दिख रहा है ना। वो 4,000 रुपये का आके आके ले रहा है आपसे, लेकिन वहीं उसको वो 3,000 का पड़ गया, उसका तो फायदा हो गया ना, उसको ऑफर मिल गया। तो लोगों को ऑफर चाहिए, लोगों को डिस्काउंट, ऑफर, ये बड़े अच्छे वर्ड लगते हैं। वाओ डिस्काउंट, वाओ ऑफर। फ्लिपकार्ट क्या करता है, ये बिग बिलियन डे सेल पे 5 रुपए ऊपर नीचे करता है वो, लेकिन एमआरपी इतनी बढ़ा के कट करके 90% लो जी पड़ रहा है। लोग कहते हैं डिस्काउंट, इतना बड़ा डिस्काउंट, होता कुछ नहीं है वो। तो वो है ना, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है डिस्काउंट एंड ऑफर। तो लोगों को अब आप ये देखो कि क्या ऑफर दे सकते हो उनको। ओके, मे बी मैं इस चीज को अगर कंटिन्यू रखूं अगले 4-5 बैचेस और के लिए, तो मुझे लगता है शायद इसकी इफेक्टिवनेस धीरे धीरे दिखेगी। अभी तक अगर मैं आपको बोलूं तो सिर्फ 2 ग्रुप्स आए, मतलब 2 ग्रुप्स ही ग्रुप्स आए हैं जो मतलब इसके थ्रू जिन्होंने मतलब डिस्काउंट किया एंड इसके थ्रू वो ज्वाइन हुए। बट मेजोरिटी होता है, मैं उनको ये बोलता हूँ, एंड इवन उनके होते हैं और भी लोग। तो कुछ का ऐसा होता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता सर, हम पूरा का पूरा दे देंगे, हमें 500 से फर्क नहीं पड़ता। हम मतलब कुछ होते हैं ना, कहते हैं इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो भी होते हैं वो, क्योंकि मैं बीइंग अ टीचर थोड़ा बहुत मैं समझ चुका हूँ कि साइकोलॉजी क्या होती है बच्चों की वो। एंड कुछ का इवन ये भी होता है, एक बच्चे ने मेरे को कुछ दिन पहले ही डायरेक्टली ये बोला था कि सर मेरे को कोई क्लासेस इतनी पसंद आ रही है, मैं अपने दोस्त को नहीं बताऊंगा। उसका रूममेट था उसने मेरे को बोला मैं अपने दोस्त को नहीं बताऊंगा। मैंने कहा अरे क्यों? तो उसने बोला कि अगर मैं उसको बताऊंगा तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा कॉलेज में। तो तो वो भी एक इशू आ रहा है। और मे बी ये चीज थोड़ी इफेक्टिवनेस अपनी दिखाए कुछ टाइम के बाद कि जो मैं ग्रुप डिस्काउंट दे रहा हूँ। बट आई गेस अभी अभी थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है, मतलब 1-2 बैचेस ग्रुप्स आए हैं बट देखो इतना। 1-2 तो आए ना, 1-2 बहुत आए बड़ा हैं। नंबर है। 1-2 कम मत माना, 1-2 नंबर बहुत बड़ा होता है। आपको नहीं पता आपके कौन से स्टूडेंट में के दिमाग में क्या चल रहा है। सीरियसली बताऊँ, देखो आई एम तो इन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे पास खूब सारी लीड्स आती रहती हैं। मुझे नहीं पता मेरी कौन सी लीड क्या काम कर जाएगी मेरे लिए, मुझे नहीं पता। मेरा काम है सिर्फ उनको ऑफर देना, मैं उनको ऑफर डिस्काउंट देता हूँ, वो बिंदास मेरे साथ खूब दबा के काम करते हैं। ठीक है, तो मार्केट की ये नीड है, तो आप भी करो। आप थोड़े प्रोफेशनल टीचर वाले फील्ड में, तो मे भी आपको थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, लेकिन ये काम करेगा डेफिनेटली आपको, जब आप लोगों को इस तरह की ऑफर दोगे। ठीक है, बाकी मैं दूसरी चीज़, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। देखो आप इस चीज़ का ना खुद ही आंसर दोगे। आपने कल मेरा मॉड्यूल 4 एनरोल किया, ठीक है, आप मुझे नहीं जानते, मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानता, बट स्टिल आपने मॉड्यूल 4 क्यों ले लिया मेरा, खुद ही बताओगे देखो देखो आप। 2 रीजन। एक तो था कि इंस्टाग्राम पे मैंने आपसे मतलब आपको देखा था, आपकी वीडियोस मैंने शॉर्ट्स रील्स देखे थे। तो वहां से आपका यही वाला वीडियो मेरे को दिखा एंड मैं वहां से चला गया। आपका जो मतलब उस पर था कि क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करना है, ऐसे कुछ था, तो मैं वहां से उस पर पहुंच गया। तो बेसिकली आपने मेरे को एक तो बेसिक आइडिया दिया कि हमारे इसमें रहेगा क्या। तो उस टाइम तक मेरे को प्राइस नहीं पता था कि उसका कितना मेरे को पे करना है। स्टिल मैं पहुंच गया, चलो देख लेते हैं। देखा तो मेरे को कंटेंट लगा कि यार ये कंटेंट तो मेरे को चाहिए, ये तो मतलब कहीं मिल नहीं रहा है कंटेंट, तो चलो ठीक है ये हम ले लेते हैं। उसके बाद जब मैंने प्राइस देखा तो प्राइस भी मेरे लिए, अब आपने जिस तरह से, एक तो एक वो भी चीज थी कि आपने जिस तरह से बोलना शुरू किया ना, फ्रॉम स्टार्टेड फ्रॉम आई थिंक 4000 5000, उसके बाद फिर 2000, फिर उसके बाद नीचे करते करते, तो मैंने कहा अरे वाह अरे वाह अरे वाह तो वो करते करते 1500 पे, तो फिर वो मैं कहा चलो ठीक है ये तो हम कर सकते हैं, अफोर्ड भी कर लूंगा। एंड दूसरा कंटेंट का एक ग्लिम्स मिल गया मेरे को, तो इसलिए मैंने कहा हाँ ये इसकी चीज की जरूरत है, तो मैंने ले लिया। ठीक है, ये था। ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मेरे को जानते हो, लेकिन 1 मिनट में ट्रस्ट बिल्डअप होके सेल डन हो गई।
हो गया एग्जैक्टली। और सोचो मुझे पता भी नहीं उस टाइम पर, विराट ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे कोई है, उसने मेरे को रात बताया कि ऐसे ऐसे कोई है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा चल मैं 11 बजे फ्री हूँ, कर दे मीटिंग स्टार्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है ट्रस्ट बिल्डअप। अब मेरा कंटेंट वहाँ पे इतना था, देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने एक वीडियो देखी होगी, आपने मेरी रील भी चेकआउट की होंगी, मेरी स्टोरीज भी चेकआउट करी होंगी, बंदा चेक करता है आके। आजकल जो हमारा ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यूट्यूब हैंडल है, दिस इज जस्ट लाइक अ विजिटिंग कार्ड। जैसे पहले विजिटिंग कार्ड चलते थे ना, कि भाई साहब ये ना मेरे विजिटिंग कार्ड, आप देख लेना, तो बंदा विजिटिंग कार्ड देखता है। अब लोग वेबसाइट पे जाना पसंद नहीं करते हैं, लोग जाते हैं इंस्टाग्राम पे, दिखाओ उसका क्या चल रहा है, खत्म काम। तो इंस्टाग्राम पे आप अपने इस टाइप के पोस्ट डालना स्टार्ट करो। और दूसरी चीज, जो आपकी ये चीज होती है टेस्टिमनीज, वो दिखाना स्टार्ट करो। टेस्टिमनी मतलब एक बंदा भी कुछ भी कह रहा है ना कि भाई साहब मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको भी दिखाना है आपको लोगों को। लोग दूसरों को देख के ही मतलब एक्शन लेते हैं, खुद से एक्शन नहीं लेते लोग, बहुत कम होते हैं, 5% लोग ही होते हैं, लेकिन 95% लोग दूसरों को देख के ही एक्शन लेते हैं किसी भी चीज के लिए। ठीक है। प्लस मैंने जो माइंड मैप से किया था, तो देखो मेरे पास तो ना प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होती है कि किसी को भी कहाँ तक पहुंचाना है। अब मैं खाली इंस्टाग्राम पे अगर खाली लिख देता कि भाई मेरे ऐसे ऐसे मॉड्यूल हैं, आप देख लो, मतलब यूट्यूब पे जाके देख लेना, बंदा इतनी मेहनत ही नहीं करेगा, आप भी नहीं इतनी मेहनत करते, लेकिन मैंने आपको वहीं दे दिया, हैंड टू हैंड, मतलब हैंड टू माउथ कर दिया आपका। वीडियो देख ली, वहीं लिंक पे पहुंच गए, वहीं आप वहीं से यूट्यूब पे हो गए, आप मे बी आपने यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो इंस्टाग्राम से मैं खींच के ले गया आपको यूट्यूब पे, है ना। वहाँ पे मैंने सब चीज़ बताई आपको कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। और वो जो मेरे कंटेंट होते हैं ना, वो सारा मेरा खुद का एक्सपीरियंस वाला होता है। मतलब मैं कहीं से ये नहीं करता हूँ कि इस बुक से उठा लिया, इस बुक से उठा लिया, नहीं, जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है मैं वो चीज़ उसमें डालता हूँ, इसलिए लोग बहुत पसंद भी करते हैं। तो अभी जैसे आप पूरा मॉड्यूल 4 अब एनरोल करोगे ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेटेजीज, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मैंने आगे ही बता रखी हैं, तो आप उसमें देखोगे तो यू विल लव दैट कंटेंट। तो वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, जब मैंने डीप डाउन एक्सपीरियंस लिए और लोगों को प्रेजेंट करना मुझे आया। दो चीज़ें होती हैं, लोग दो जगह फेल होते हैं। एक मैंने बहुत देखे हैं, बहुत स्किलफुल लोग हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाते, इसलिए फेल होते हैं। दूसरे लोग होते हैं स्किलफुल कम होते हैं लेकिन प्रेजेंटेबल बहुत होते हैं। तो हमें दूसरी स्किल पकड़नी है, प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल अगर हम ऑफिशियल वे में बात करें, दैट इज मार्केटिंग। ठीक है। किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है किस तरह से आप उसको मार्केट कर रहे हो। ये मेरे को प्रोडक्ट बेचना है, तो इसकी मैं मार्केट कैसे करूंगा, ये मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है। ये प्रोडक्ट मुझे किस तरह से बेचना है, तो उसकी मार्केटिंग मुझे बहुत अच्छी आनी चाहिए। प्लस अब आपने देखा होगा मेरे मॉड्यूल 4 में जो भी मैंने कंटेंट दिया है, वो सारी प्रॉब्लम है। लोगों को पता नहीं है मार्केट कैसे करना है, एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, अच्छा बहुत सारा कंपटीशन, उसको कैसे किल करेंगे। तो एक एक चैप्टर सॉल्यूशन है बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का जो मार्केट में चल रही हैं, इसलिए लोग लेते हैं, इसलिए बिकता है चीजें, क्योंकि वो सारे प्रॉब्लम्स मेरे दिमाग में पहले से थी कि यार ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है, और तो वो मैंने सबके देखा साथ है, इनके आगे हाँ सोल्यूशन है। इनके आगे सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन मैंने दिखाया नहीं, सॉल्यूशन क्योंकि आगे है। ठीक है। तो ये होता है काम करने का। आपको दो चीजों पे काम करना है, प्रोस्पेक्ट जर्नी आपकी क्या होनी चाहिए, एक तो वो कैसे आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे दोनों जगह अपने अपने जो ऑडियंस उनको लेके जा सकते हो वो, प्लस किस तरह से और प्रेजेंटेबल बन सकते हो वो, प्लस किस तरह की ज्यादा टेस्टिमनीज आप दिखा सकते हो। और टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने में चीजें ट्रैक पे आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एकदम नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर चीजें ट्रैक पे आनी स्टार्ट डेफिनेटली हो जाएंगी। ओके। टेस्टिमोनियल्स का थोड़ा ये रहता है कि मैं मतलब स्टोरीज में जैसे जो बच्चे मतलब करते हैं कि सर हमें आपका बहुत पसंद आया कोर्स, और कुछ कुछ है जिनका मतलब जिनकी रैंक निकली है, 2 बच्चों की रैंक निकली है अभी तक, कईयों का आता है मैसेज कि सर हमारा मतलब पैसा वसूल हो गया, ये हो गया, तो उस टाइप का मैसेज आता है, तो मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी में लगा देता हूँ, एक के बाद एक स्टोरी में लगा दिया, तो लोग देख रहे हैं उसको, एंड इवन मतलब लोग उस पर रिएक्ट भी करते हैं कि हाँ मतलब वेरी गुड नाइस, ये वो, उसके चलते लोग पूछते भी है मेरे से कोर्स के बारे में। लेकिन वो कितना फ्रीक्वेंट होना चाहिए, वो कहीं ऐसा ना लगे कि मैं अपने बारे में ब्रैगिंग कर रहा हूँ कि ये तो देखो अपने 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 आपको 70% कंटेंट पे ध्यान देना है, 30% आपको टेस्टिमनीज पे ध्यान देना है। जैसे मैं करता हूँ, ये मैं अपनी चीजें बता रहा हूँ। 70% मुझे, मेरा हमेशा काम रहता है, मुझे बहुत अच्छी से अच्छी नॉलेज लोगों को देनी है, लाके कहीं से भी लाके दूं मैं, फ्री में बहुत अच्छे लोगों को देनी है। अब और लोग जो मेरे से वो पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर आओ भाई मेरे पेड कोर्सेज में, नहीं आना चाहते तो आपको वो तो मिल ही रहा है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि जो पेड कोर्सेज में कंटेंट है वो फ्री का कंटेंट में नहीं मिलेगा, वो तो प्रीमियम कंटेंट होता है बिल्कुल। ठीक प्रीमियम है। तो कंटेंट इस होता तरह का है। सैचुरेशन हमें बनाना पड़ेगा कि वैल्यूज आप देते रहो, लेकिन 30% पिच भी करते रहो अपनी चीजें कि ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। प्लस दूसरी बहुत इफेक्टिव चीजें होंगी, जैसे जिन लोगों की भी रैंक निकली है या फिर जो भी लोग आपको बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, उसको एक बार बुलाओ जहाँ भी आप कहीं मिलते होंगे, और उसको उनकी वीडियो बनाओ।
कि या फिर उनको बोलो कि भाई एक वीडियो बना के मेरे को सेंड करोगे, क्या आपको लगा 30 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 25 सेकंड कि हाँ जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये कोर्स आपने एनरोल कराया, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मुझे रिजल्ट मिले इससे, तो थैंक यू सो मच। बस 25 सेकंड की उसको डाल दो, दैट टेस्टिमनी विल वर्क। क्योंकि उसको अगर 10 लोग भी देख रहे हैं तो उसमें से 8 लोगों के दिमाग में जाएगा कि यार किसी बंदे को रिजल्ट मिला है। मिला है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपनी चीज़ों का अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करनी चाहिए आज के एक सिनेरियो लास्ट में। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहेगा कि मतलब जो जैसे सेम कंटेंट है, जैसे मान लो टॉपिक तो वही है, अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं तो सेम टॉपिक वही स्कल है, वही यहाँ पे भी है, एंड स्कल ही मैं पढ़ाऊंगा अपने कोर्स में भी, प्रीमियम कोर्स में भी। तो मैं किस तरह से, मतलब कहाँ पे, अब ये थोड़ा मतलब उसका हो गया, लेकिन ये कहाँ पे मैं एक वो थिन लाइन खींचूं कि कितना मेरे को फ्री देना है और कौन सा मटेरियल मेरे को, क्योंकि देखो टॉपिक तो सेम है, मैं इतनी समझ बोन्स गया, होती है, ये यहाँ भी बोल रहा हूँ वहाँ भी बोल रहा हूँ। मैं समझ गया, हाँ। लेकिन देखो इस चीज़ का आंसर शायद मेरे से आपको बिल्कुल प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो आपकी नॉलेज है ना इसमें मुझे पता ही नहीं है क्या स्किल है, क्या मतलब मुझे नहीं पता वो फ्रैक्चर पॉइंट कहाँ रोक देना है, बस इसके बाद की कंटेंट नहीं देना है। बंदा एक तो तड़प जाए, देखो मैं आपको ये बता सकता हूँ कैसे आप कर सकते हो, लेकिन वो आपको ही देखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक के बाद आपको रोकना है, सो दैट बंदा तड़प जाए। कोई भी कंटेंट उठाओ, उसकी आपने 60% नॉलेज दे दी, बहुत बढ़िया, ये वो, लेकिन जैसे क्लाइमेक्स आने वाला है स्टॉप। मतलब किसी भी चीज़ का क्लाइमेक्स, क्योंकि देखो मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आपको अपनी चीज़ें वाली बता सकता हूँ, लेकिन आपका स्किल में बोन में क्या हो रहा है शायद 206 हड्डी होती है, मुझे तो इतना ही पता है बस, इसके अलावा नहीं पता मुझे। तो ओके। तो आप वो आपको देखना है कि प्रीमियम कंटेंट आने वाला था कि आप सारी चीज़ बता रहे हो कि ये प्रॉब्लम ना इसकी वजह से होती है, ये प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है, इसके अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मिलेगा प्रीमियम कंटेंट। अब ये चीज है कि जैसे मान लो पूरी बुक में 30 चैप्टर है, तो उसमें से पहले 3 चैप्टर मैंने, क्योंकि लॉकडाउन में फ्री था मैं, तो लॉकडाउन में मैंने 3 चैप्टर पूरा A to Z पूरा का पूरा मैंने पढ़ा है, जिसकी वजह से बहुत फायदा, क्योंकि ऐसा कंटेंट था नहीं जो पूरा का पूरा ही, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ऐसा कुछ प्लान था नहीं अपना स्टार्ट करने का, तो सिर्फ था कि चलो यूट्यूब चैनल बनाना है, तो चलो जो भी कंटेंट है सारा का सारा उठा के डाल दो। एंड उसकी वजह से काफी, मतलब अभी के टाइम पे 3,500 सब्सक्राइबर्स हो गए उस पे। एंड वो चीज है, लेकिन तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं अब क्लाइमैक्स से पहले रोक दूं तो वो क्वालिटी ऑफ द कंटेंट कम हो जाएगा, तो वो फिर, क्योंकि बच्चे बोलते हैं भैया हमें ये चीज मिली, बट अब प्लीज डालते रहो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है पे करने के लिए, वो थोड़ा सा फिर वहाँ पे वो ये इमोशनल लोग तो साइड वो देखो सब आ जगह जाता मिलेंगे, ये लोग सब जगह मिलेंगे, मतलब कुछ लोग मैंने देखे हैं, भैया हमारे लिए कर दो, मैं तो गरीब हूँ। सब गरीब है। होते हाँ हैं, हाँ। अब माइंड से गरीब हो, माइंड से गरीब कभी नहीं होना है। सब गरीब होते हैं, सब जीरो से हम्म। स्टार्ट करते हैं भाई। कुछ लोग ना हम्म। मेंटेलिटी बना लेते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, अरे चलो फाइनेंशियली तुम गरीब हो गए माना, सब गरीब होते हैं, मैं भी गरीब हूँ, है ना, लेकिन दिमाग से गरीब तो नहीं बनो। अब अपने दिमाग को बताया जाए मैं तो गरीब हूँ, तो आपका दिमाग ही कहेगा तू तो गरीब है, तो क्या ही कर लेगा। तो मैं हमेशा अपने प्रॉस्पेक्ट्स को भी, अपने लीडर्स को भी, टीम लीडर्स को भी यही बोलता हूँ कि नेवर एवर थिंक यू आर अ पुअर, क्योंकि सोचा तो आपका दिमाग आप उसी तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, मैं तो गरीब हूँ मैं क्या करूंगा। नेवर एवर, कभी ये मत मेंटली बोलो। तो ये चीज़ है। बाकी इस चीज़ का आंसर शायद मैं आपको प्रॉपर नहीं दे पाऊंगा कि कहाँ आपको रोकना चाहिए, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, वो आपको मुझे कंटेंट फिगर आउट करना पड़ेगा वो आपको फिगर कंटेंट आउट के करना बारे में। पड़ेगा। लेकिन ये है क्लाइमेक्स को रोक दो बिल्कुल, जो और देखो हर कोई नहीं ओके। लेगा, हर कोई नहीं लेगा, ये भी फैक्ट है। कुछ चुनिंदा लोग ही होंगे जो आपके साथ कनेक्ट आएंगे आपका प्रीमियम कंटेंट लेने। तो वही है मेन वो तो चीज है कि ये सबके लिए है भी नहीं, मतलब वो हाँ, हम्म। ये सबके लिए है भी नहीं, कुछ मार्केटिंग करो, कुछ ये करो। और हाँ, एक बार ना मेरा यूट्यूब चैनल गो थ्रू करना, मैंने उसमें कुछ फाइन वर्ड्स भी बता रखे हैं, मतलब अधिकतर कंटेंट तो डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के रिलेटेड ही होता है, बट बिजनेस को कैसे बूम करने, कुछ इसी टाइप की वीडियोस भी मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, तो एक बार देखना, आपको बहुत अलग अलग तरह के एंटरप्रेन्योर्स भी देखते हैं मेरे चैनल को, तो आप भी एक बार चेकआउट करो, शायद आपको कुछ ना कुछ और अच्छा कुछ मिल जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, काफी हेल्पफुल रहा ये, हाँ काफी कुछ मैंने नोट डाउन किया है यहाँ से, तो सीखने को मिला मुझे। देखो 60% लोग, हम्म। 60% लोग ही किसी सेमिनार में बैठ के या फिर वेबिनार में बैठ के चीजें नोट डाउन करते हैं, लेकिन 2% ही इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप देखना आप 2% में आते हो कि नहीं। 2% क्या करते हैं, सॉरी? 2% ही उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ओके ओके ओके, हाँ। कर पाते नहीं है, करते ही हैं। करते, मतलब इतने हाँ। लेथार्जिक हो रखे हैं लोग आजकल, करना ही नहीं चाहते कुछ भी। हम्म। तो वो चीज है। थैंक यू सो मच, काफी हेल्पफुल था ये। थैंक यू। तो और कुछ अ, क्वेश्चंस हो तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। सो अ, थैंक यू सो मच वीडियो वाली जनता, यूट्यूब वाली जनता।